दोस्तों एक लड़की जो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, तभी उसके दिमाग में एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया और उसके दिमाग में आया कि इस क्वेश्चन को मुझे कैसे भी करके सॉल्व करना है। ये थी वो लड़की। वो अपने टीचर के पास गई और टीचर के ऊपर प्रेशर बनाने लगी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे दो। टीचर के ऊपर प्रेशर आया तो टीचर ने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ठान ली और ये क्वेश्चन है वो जिसके बारे में वो लड़की पूछ रही थी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में कुछ नंबर दिए गए हैं 2, 1, 1/2 या 1/4। अगला नंबर कौन सा होगा? ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस लड़की के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसीलिए ये बहुत परेशान है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें आगे वाला नंबर क्या होगा ये पूछा गया है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? तो ये क्वेश्चन मार्क है, मैंने 2 नहीं बनाया है। तो सबसे पहले 2 के बाद 1 आ रहा है और 1 के बाद आधा आ रहा है। तो इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मुझे बिल्कुल इसमें समझ में आ रहा है कि इसमें जो नंबर दिया गया उसे आधा कर दिया जा रहा है। तो 2 को अगर आधा करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 को आधा करेंगे तो आधा हो जाता है, आधा को भी आधा करेंगे तो चौथाई हो जाता है। इसे कैसे करा जा रहा है वो आप देख लेंगे। सबसे पहले तो अगर 2 नंबर है, 2 को हम आधा करते हैं, 2 को हम आधा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 और 1 को अगर आधा करते हैं तो 1 का आधा क्या होता है? 1/2। 1/2 1 का आधा क्यों होता है कि 1/2 प्लस 1/2 बराबर 2/2 और दोनों को काट देते हैं तो 1 आता है। तो 1 का आधा 1/2, 1/2 का आधा क्या होता है? 1/4 होता है। अब 1/4 कैसे आता है? अगर किसी नंबर है और कोई नंबर का आधा निकालना है तो उस नंबर को हम लोग 1/2 से गुणा कर देते हैं और उस नंबर का आधा निकल आता है। जैसे 2 सबसे पहला नंबर था और इसका हम लोगों को आधा निकालना था, तो हमने इस 2 को 1/2 से गुणा कर दिया और हमारा ये 2 कट गया और 1 आ गया, तो एक दूसरा नंबर हमारा आ जाएगा जो इसका 2 का आधा होगा। तो ऐसे ही 1/2 का गुणा अगर हम लोग कर देंगे किसी नंबर पे तो हम लोगों को उस नंबर का आधा मिल जाएगा। जैसे 1/4 का हम लोगों को आधा निकालना है, तो 1/4 का आधा कैसे निकालेंगे? तो 1/4 का आधा निकालने के लिए हम लोगों को 1/4 में 1/2 का गुणा करना पड़ेगा। 1/4 में अगर हम लोग 1/2 का गुणा करते हैं तो तुरंत हमारे पास एक आंसर आता है जो है 1/8। तो इस लड़की को जब ये आंसर मिल गया तो इसे थोड़ा सुकून आया कि ये अपने एग्जाम में कर लेगी। आगे देखते हैं। एक बच्चा था, वो घर के कमरे में घूम रहा था, तभी उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जो रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने, आपके नजरों के सामने दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, इस श्रृंखला को देखें 7, 10, 8, 11, 9, 12, आगे कौन सी संख्या होने वाली है? इस क्वेश्चन का आंसर इस बच्चे को चाहिए ही चाहिए था, इसलिए वो बहुत ही सीरियस होकर उस कमरे में घूम रहा था। क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता था तो उसके घर वाले पता नहीं कर पा रहे थे कि बच्चा परेशान किस बात के लिए है, लेकिन हमने उसका हल निकाला और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ठान ली। तो यहाँ पे नंबर दिया है 7, 10, 8, 11, 9 और 12। इसके बाद क्या आएगा ये पूछा गया है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि 7 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 9 आ रहा है और 9 के बाद क्या आएगा ये बताइए। और इसके अलावा यहाँ पे भी एक एक नंबर छोड़ के दिया जा रहा है। जैसे 7 के बाद 8 एक नंबर छोड़ के आया, 8 के बाद 9 एक नंबर छोड़ के आया, 9 के बाद जो भी आएगा 10 वो एक नंबर छोड़ के आएगा। इसके अलावा दूसरा क्रम कौन सा बन रहा था? दूसरा क्रम बन रहा था 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 आ रहा था और 12 के बाद यहाँ पे आएगा हमारा 13, यहाँ पे आ जाएगा इसका मतलब 10 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13। तो हम लोगों को जो 10 होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि वही सबसे पहले दिया गया है। तो जब इस बच्चे को ये आंसर बताया गया तब इसकी सांस में सांस आई। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन कैसे आया दिमाग में? तो ये शैतान लड़की अपने क्लास में घूम रही थी, तभी 2-3 बच्चों से इसका झगड़ा हो गया और उन बच्चों ने इससे एक क्वेश्चन पूछ दिया। उसके बदले में इसने भी उन बच्चों से एक क्वेश्चन पूछ दिया, वो था ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है, इस श्रृंखला को देखें 36, 34, 30, 28, 24, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा ये पूछा गया है। तो आपको कोई अंतर दिख रहा है? 36 से 34 को सबसे पहले हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। 34 से 30 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया 4। 30 से 28 को माइनस कर दिए तो आंसर आ जाएगा दोबारा 2। 28 से 24 को माइनस कर दें तो आंसर हो गया 4। उसके बाद फिर 2 4 2 4 का क्रम बन रहा है, मतलब पहले 2 माइनस, फिर 4 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर 4 माइनस। अब की बार भी दोबारा क्या होगा, इसका मतलब 2 माइनस दोबारा आएगा और यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा 22।
22 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये था इसका क्रम और इसका आंसर आ गया 22। तो जब इस बच्ची ने उन बच्चों से क्वेश्चन पूछा तो उन बच्चों की बोलती बंद हो गई। तब इस बच्ची ने उन बच्चों को जवाब दे दिया कि इसका आंसर तो होगा 22। तुम्हें अगर इसका आंसर नहीं पता तो तुम लोग बेवकूफ हो। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दो पक्षी बैठे थे साइबेरिया में और वो अपने दिमाग में कुछ सोच रहे थे। काफी देर लोगों ने देखा कि बच्ची ये बैठे बैठे एक ही जगह बैठ के हिल नहीं रहे, क्या सोच रहे हैं। तो उन्हें समझ में आया कि वो एक क्वेश्चन का जवाब जानना चाहते हैं। तो वो क्वेश्चन कौन सा था? वो क्वेश्चन था ये बात है 1988 की। तो क्वेश्चन है, इस श्रृंखला को देखें 53 53 40 40 27 27। तो इसके बाद क्या आएगा ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जरा आप लोग बताइए, थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए। अगर आपको नहीं आता तो इन पक्षियों के खातिर आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, थोड़ी देर सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद दोबारा आ जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे 53 के बाद फिर से 53 आ गया, 40 के बाद फिर से 40 आ गया, 27 के बाद फिर से 27 आ गया। क्योंकि दो पक्षी हैं तो दोनों लोग सोच रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक नंबर दो बार आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे पहली बात क्या समझना है कि एक नंबर को दो बार दिया गया है, इसमें बहुत सोचने वाली बात नहीं है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे अगर 53 से 14 को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास 13 बचता है। 40 से अगर 27 को माइनस कर दे तब भी हमारे पास 13 बचता है। इसका मतलब 13 13 का अंतर है और नंबर को दो बार लिखा जा रहा है। अगर 27 से 13 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा? 27 से 13 को माइनस करेंगे तो हमारा बच जाएगा, कितना बच जाएगा? 4। यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो 14 यहाँ पे एक बार और दो बार आएगा, तो 14 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो जब दोनों को ये आंसर मिल गया तो ये साइबेरिया से उठ के रशिया चलेगा अपने गंतव्य की ओर। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया है कि APRX और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। अब ये लोग तो बैठे थे वहां पे एक पंक्ति में, स्कूल की पंक्ति में, लेकिन ये लड़की ऊपर से वहां पे इन लोगों को देख रही थी और ये अपनी कैलकुलेशन बैठे बैठे अपने शैतानी दिमाग में कर रही थी। तो इसने सोचा कि अगर यस और जेड केंद्र में बैठे हैं, तो इसने देख लिया पंक्ति में कि यस और जेड कहाँ बैठे हैं भैया? केंद्र में बैठे हैं, बिल्कुल इतने ही बच्चे हैं। उसके बाद ए और पी छोर में बैठे हैं, तो कहीं पे ए बैठा होगा छोर में, मतलब सबसे किनारे बैठे हैं, तो कहीं ए बैठा होगा छोर में तो कहीं पी बैठा होगा छोर में। एक क्वेश्चन है कि भाई आर जो है ए के बाईं ओर बैठा है, तो जरा आर को ए के बाईं ओर बैठा दो, जैसा क्वेश्चन कहता जाए करते चले जाइए। और तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है? तो भाई ए आर एस जेड और पी हो गए। तो बचा कौन सा? बचा है एक नंबर यक्स, वही पी के दाईं ओर बैठा होगा। तो पी के दाईं ओर इसे बैठा दो, तो यक्स हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही करते जाइए और आपको आंसर आपका मिल जाएगा कि यक्स। और इस लड़की ने इस क्वेश्चन का आंसर, जिसने खुद क्वेश्चन बनाया था, उसका आंसर इसने खोज लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसमें दिया है कि कंप्लीट द मिसिंग नंबर सीरीज। यहाँ पे कोई नहीं सोच रहा था, यहाँ पे मैं खुद एक क्वेश्चन सोच रहा था, इसलिए यहाँ पे किसी का चित्र नहीं बना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने सोचा कि 2 4 6 0 3 5 7 0 4 6 8 0, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया। तो इसका आंसर देखने के लिए काफ़ी सोचा गया। तो इसके बाद आंसर कैसे निकालेंगे इसमें आपको हमारी मदद करनी है थोड़ी। तो आप देख रहे होंगे एक पैटर्न सा बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है कि 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4। जो पहला नंबर है उसमें इतना अंतर आ गया है कि 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। तो 4 के बाद क्या आएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसी के बाद 4 के बाद सेकंड नंबर पे 5 आ रहा है, 5 के बाद 6 आ रहा है, तो 6 के बाद 7 आ जाएगा। तो पहले 5 आ जाएगा, एक एक नंबर बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, एक नंबर बढ़ा देंगे और उसके बाद 6 की जगह क्या आ जाएगा? 7। 8 की जगह क्या हो जाएगा? 9 और 0 की जगह 0 ही बना रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 5 7 9 0। तो दोस्तों यही सही आंसर हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों आपने बड़े अच्छे तरीके से सारे लोगों के दिमाग ठंडे करे और उनके आंसर आपने आसानी से दे दिए। सबसे जरूरी ये लड़की और ये बच्चा था, इनके आंसर ना मिलते तो अनर्थ हो जाता। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।